हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। डॉक्टर की बात सुनकर विराट सदमे में चला गया, मगर फिर न जाने उसे क्या हुआ कि वो डॉक्टर को धक्का देते हुए आईसीयू में भागा, जहां सीमा का बेजान वजूद पड़ा हुआ था। सीमा, उठो, आंखें खोलो। देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और अंश का क्या होगा? मैंने कहा तुम्हें वापस आना होगा। तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो सीमा, ओपन योर आईज। विराट सीमा के बेजान वजूद को अपनी पूरी ताकत से झंझोर कर उठाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके पीछे समीर भी अफसोस से कभी विराट को रोते देख रहा था तो कभी आईसीयू में रखी वेंटिलेटर मशीन को देख रहा था, जो सीमा के मरने की कहानी सुना रही थी। और जब समीर से विराट की यह हालत देखी नहीं गई तो उसने विराट को सीमा से दूर हटाने की कोशिश की कि तभी विराट रोते हुए बोला, समीर, देखो ना, सीमा ये क्या कर रही है। इसे बोलो ना कि ये उठ जाए। मैं और अंश नहीं रह सकते इसके बिना। देखो ना समीर, ये है कि उठती ही नहीं। कितना तंग कर रही है सीमा। यार उठ जाओ। विराट, खुद को संभालो। सीमा हम सबको छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। शट अप समीर, सीमा सो रही है। सीमा देखो, ये समीर क्या कह रहा है। उठो और उसे बताओ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। विराट तू चल यहाँ से, हमें सीमा को घर ले जाना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तू मुझे छोड़, मैं अपनी सीमा को उठा कर रहूंगा। उठो सीमा, उठो, आंखें खोलो। विराट अपनी जिद में सीमा को बार बार आवाजें दे रहा था, लेकिन समीर विराट की इस हालत को देखकर उसे रूम से बाहर ले जा रहा था, जब अचानक विराट के हाथ में सीमा के हाथों में हल्की सी जुम्बिश ली थी, जिसे महसूस करते विराट चिल्लाने लगा, डॉक्टर, डॉक्टर, सीमा के हाथों ने रिस्पॉन्स किया, देखिए इसे। विराट के चिल्लाने पर जहां समीर ने उसे छोड़ा था, वहीं उसकी बात सुनकर डॉक्टर तेजी से आईसीयू में आकर सीमा को चेक करने के लिए उन दोनों को रूम से बाहर निकाल चुकी थी। 6 महीने बाद। बेटी, क्यों इस तरह से अकेले अंधेरे में बैठी हो? चलो बाहर आओ, हमारे साथ बैठो। नहीं मम्मा, जब तक मुझे विराट नहीं मिल जाता मैं इस रूम से कभी भी नहीं जाऊंगी। बेटी, ऐसा कब तक चलेगा? मैंने तुझे पहले भी बताया हुआ है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। जल्द ही विराट तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा, मगर अभी तुम्हें थोड़ा और सब्र करना होगा। पापा, पापा। हाँ पापा की जान, बोलो, अब क्या चाहिए तुम्हें? तोती बहन। विराट, जो नाश्ते की टेबल पर बैठे अपने साथ साथ अंश को नाश्ता कराते साथ खुद भी जूस पी रहा था, अचानक अंश की इस बात को सुनकर उसके मुंह से जूस फव्वारे की सूरत में बाहर आ गया था। पापा को तो दूध पीना ही नहीं आता। क्या करूं मेरे छोटे पैकेट? जब से तूने बोलना शुरू किया है ना, तब से मैं अपनी सारी अच्छी आदतें भूलता जा रहा हूँ। अंश अभी विराट से कुछ और कहता जब वहां पर सीमा आ गई। आप दोनों इतनी सुबह सुबह खुद अकेले नाश्ता कर रहे हैं और मुझे जगाना जरूरी भी नहीं समझा। नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं। वो दरअसल तुम सो रही थी और अंश की आंख खुलते ही उसे भूख लग गई, तो इसलिए मैं तुम्हें बिना जगाए इसे नाश्ता करवाने लगा। तो आप मुझे जगा भी तो सकते थे। हाँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा आराम करो। और वैसे भी आज तुम्हारा मंथली चेकअप है, इसलिए मैं शाम को ऑफिस से आकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। ठीक है। 6 माह पहले सीमा को मौत के मुंह से विराट वापस ले आया था और तब से ही वो उसका बहुत ख्याल रख रहा था, और उसकी इन्हीं मोहब्बतों और फिक्र के कारण सीमा इतनी जल्दी रिकवर कर चुकी थी। लेकिन फिर भी सीमा की तकलीफ को महसूस करते हुए विराट उसे हर मंथ डॉक्टर के पास लेकर जरूर जाता था। मम्मा पापा मेरी कोई बात नहीं मानते। हाँ बताओ, कौन सी बात मेरे बेटे की पापा ने नहीं मानी? मैं अभी इन्हें बताती हूँ। अरे बीवी, छोड़ो ना इस छोटे पैकेट की बात को। आज हम लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। चेकअप के बाद सीमा को डॉक्टर ने बिल्कुल फिट कह दिया था, जिसकी वजह से विराट काफी दिनों बाद
सीमा को अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा रहा था, जबकि अंश अलग अपनी कहानी सीमा को सुनाने की कोशिश कर रहा था। बोलो बेटा, कौन सी बात पापा ने नहीं मानी तुम्हारी? तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा है ना, वो अपने प्यारे से बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगी। मम्मा, मुझे टोटी बहन चाहिए। अंश की बात सुनकर सीमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जबकि उसके लाल होते चेहरे को देखते हुए विराट हंसते हुए बोला, अब बताओ बीवी, कब इसकी ये ख्वाहिश पूरी करोगी? अभी सीमा विराट को उसकी बात का जवाब देती, जब अचानक रेखा बुआ और तान्या को उस सुनसान रोड पर देखकर उनके पास गाड़ी रोकते हुए बोला, अरे बुआ, आप यहाँ क्या कर रही है, वो भी इस समय? अरे बेटा, वो क्या है ना, तान्या बहुत दिनों से अंश से मिलने की जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने मैं भी तुमसे मिल लूंगी। तो बस हम दोनों तुम्हारे घर ही जा रहे थे, जब अचानक हमारी गाड़ी यहाँ खराब हो गई और हमें इस टाइम पर कोई लिफ्ट भी नहीं मिल रही थी। खैर, अच्छा हुआ जो तुम हमें मिल गए। ठीक है बुआ, चलिए, आप हमारे साथ चलिए। और फिर कुछ ही देर में वो दोनों विराट के घर पर मौजूद थी और सीमा ने भी उनकी इज्जत खातिर करने में कोई कमी नहीं रखी थी। बस करो सीमा, अब जाओ तुम, आराम करो। देखो, अब तो अंश भी नींद में आ गया है। हाँ, बस मैं जा रही हूँ, बस आप लोगों के लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अब तुम जाओ, आराम करो, ये सब काम घर का स्टाफ कर देगा। विराट के इस तरह कहने पर सीमा अंश को उठाती हुई रूम में जाने के लिए उठ गई। अपने कदम बढ़ाते हुए वो जाकर बुआ से बोली, अरे क्या हुआ विराट, अगर एक चाय बना भी देगी तो कौन सा थक जाएगी? क्यों सीमा, सही कहा ना मैंने? जी बुआ जी। नहीं बुआ, मैं सीमा के आराम को लेकर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और तुम अभी तक यही खड़ी हो, जाओ, जाकर सो जाओ, मैं आ जाऊंगा कुछ देर में। विराट की बात मानकर सीमा चुपचाप अपने रूम में जा चुकी थी, जबकि विराट को सीमा की इतनी केयर करते देख वो दोनों माँ बेटी का अंदर ही अंदर गुस्से से जलन भर चुकी थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और सीमा और अंश अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे, लेकिन सीमा को कुछ दिनों से अपनी तबीयत में कुछ खराबी महसूस हो रही थी, जिसे वो विराट की डांट के डर से छुपाते हुए डॉक्टर के पास गई थी। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस गुड न्यूज को सबसे पहले विराट को सुनाना चाहती थी, मगर उसके घर पहुंचने पर विराट को हड़बड़ाहट में देखकर उसके पास आई। विराट, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में ये सब क्या कर रहे हैं? अरे सीमा, मैं 2 दिनों के लिए एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम अपना और अंश का बहुत ख्याल रखना। वो विराट, मुझे आपको कुछ बताना है। सीमा ठीक है, मैं तुमसे ऑफिस पहुंचकर कॉल करूंगा, अभी मैं जल्दी में हूँ। विराट सीमा की बात बिना सुने वहां से जा चुका था, जबकि उसे गए पूरे 2 दिन गुजर गए थे, मगर विराट की वापसी ही नहीं हुई। जब तीसरे दिन सीमा को सुबह से ही बहुत घबराहट हो रही थी कि जैसे कुछ होने वाला हो, क्योंकि रात के समय अचानक तेज आंधी चल रही थी। इसीलिए वो सारे घर की खिड़कियों को अच्छी तरीके से बंद करने के बाद अपने रूम में आई, जहां अंश नींद से जागकर बैठा हुआ था। क्या हुआ अंश, आप क्यों जाग गए? मम्मा, फीडर। अच्छा, मेरे बच्चे को भूख लगी है, मैं अभी फीडर लेकर आती हूँ। सीमा ये कहकर किचन से अंश का फीडर बनाकर लाती हुई बोली, ये लो अंश, जल्दी इसे पी लो, फिर हम दोनों मिलकर खूब सारा खेलेंगे। सीमा ये कहकर अपनी ही धुन में रूम में बोलते हुए आई, मगर रूम में अब अंश कहीं नहीं था। जब वो खाली रूम देखती, परेशानी से इधर उधर देखने लगी। अंश, अंश, कहाँ हो मेरा बच्चा आप? सीमा परेशानी से अंश को हर जगह तलाश कर चुकी थी, मगर अंश उसे कहीं नहीं मिला। और रात के इस समय घर में कोई भी नौकर मौजूद नहीं था, क्योंकि ये विराट का हुक्म था कि रात के वक्त सारे नौकर अपने सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे, और यही वजह थी जो सीमा और अंश पूरे घर में अकेले थे, जबकि बाहर सिर्फ एक गार्ड था जो उनके घर की रखवाली करता था।
हे भगवान, मैंने हर जगह तलाश कर लिया मगर अंश अंश कहीं नहीं मिल रहा है। अब क्या करूं? सीमा रोते हुए अंश को पूरे घर में तलाश कर चुकी थी, जबकि उसके इस तरह चिल्लाने पर सर्वेंट क्वार्टर से सारे नौकर भी अंश की तलाश में लग गए थे, मगर अंश उन्हें कहीं नहीं मिला। मैडम, आप विराट सर को तुरंत इस बारे में बताइए। अब वही अंश बाबा के बारे में पता कर सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। विराट, हाँ विराट, मैं विराट को अभी कॉल करती हूँ। और फिर सीमा ने बिना किसी देरी के विराट को कॉल लगाई थी, जो कि दूसरी तरफ एक ही बेल पर उठा लिया गया था। विराट, वो अंश पता नहीं कहाँ चला गया। विराट, प्लीज आप यहाँ आ जाइए मेरे पास। मैंने हर जगह अंश को ढूंढ लिया मगर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया, जिसे सुनकर सीमा ने रोते हुए कॉल बंद कर दी और फिर से एक बार अंश को तलाश करने लगी। कुछ घंटे बाद विराट भी परेशानी से वहां आ चुका था, जबकि उसके ढूंढने पर भी अंश कहीं भी नहीं मिल रहा था। अभी वो परेशानी से किसी को कॉल करने के बारे में सोच ही रहा था, जब अचानक वहां रेखा बुआ आई, जो उन दोनों को परेशान देखकर बोली, क्या हुआ विराट, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं बुआ, हमारा अंश ना जाने कहाँ चला गया। सुबह से वो मिल नहीं रहा। ऐसे कैसे नहीं मिल रहा है? यहीं कहीं देखो, आखिर बच्चा है, कहाँ जा सकता है? अभी उसे ठीक से चलना आता भी नहीं है तो कहाँ चला जाएगा? अकेला कहाँ जा पाएगा बेचारा? देखो यहीं कहीं होगा। बुआ के इस तरह कहने पर विराट उन्हें सारी बातें बता चुका था, जिसे सुनकर बुआ बोली, विराट बेटा, तुम कुछ भी करो, सौतेली माँ सौतेली ही होती है और आजकल पैसा और जायदाद कुछ भी कर सकता है और इसी पैसे के ललक में आकर उसने हमारे बच्चे को गायब कर दिया होगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।